43 को लेकर जम्मू कश्मीर की सरकार ने कोई बड़ा फैसला किया है। क्या होगा SRO 43 केसेस का जो पेंडिंग है अभी भी जम्मू कश्मीर की सरकार के पास। एक लंबे वक्त से SRO 43 के केसेस जो चीफ सेक्रेटरी के दफ्तर में पेंडिंग थे, जिस समय चीफ सेक्रेटरी BVR सुब्रमण्यम थे, या उसके बाद सब्सिक्वेंटली जब चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता आए, इनके दफ्तर में भी केसेस पेंडिंग है। सरकार आखिरकार इन केसेस को लेकर क्या सोच रही है? और पिछले दिनों सरकार ने जो ये कहा था कि कंपैशनेट अपॉइंटमेंट का जो कानून है उसके अंदर हम एक और बदलाव करने जा रहे हैं। बदलाव ये है कि अब ये इंश्योर किया जाएगा कि अगर किसी नॉन स्टेट सब्जेक्ट की जम्मू कश्मीर के बाहर के किसी डोमिसाइल की जम्मू कश्मीर के बाहर के किसी डोमिसाइल की अगर मौत आतंकवादी किसी घटना में होती है या किसी और कारणवश जम्मू कश्मीर में होती है तो कंपैशनेट अपॉइंटमेंट रूल्स के तहत उसे भी कवर किया जाएगा। जम्मू कश्मीर कंपैशनेट अपॉइंटमेंट रूल्स 1994 के तहत उन्हें भी कवर किया जाएगा। लेकिन अब ये जो सुनने में सुबह से आ रहा था और जिसकी कॉपी अब मेरे पास आई है, 25 तारीख जनवरी 25 2022 मिनट्स ऑफ द मीटिंग डिविजनल कमिश्नर कश्मीर की वेबसाइट के ऊपर है। उन मिनट्स ऑफ द मीटिंग के मुताबिक डेवकॉम कश्मीर ने तमाम डिप्टी कमिश्नरों को यह कहा है कि SRO 43 के जो केसेस हैं उनमें जो बेनिफिशरीज हैं, यानी जो लोग इंतजार कर रहे हैं कि उन्हें इस SRO 43 के तहत नौकरी मिलेगी, उन तमाम बेनिफिशरीज को आप ऑन बोर्ड लें, उनसे बातचीत करें और उन सबको इंफॉर्म करें कि सरकार उन्हें अब नौकरी नहीं देगी अगर उनके परिवार का उनके परिवार के किसी परिजन की मृत्यु हुई है। मृत्यु होने के कारण अब उनको नौकरी नहीं मिलेगी, अब सिर्फ 4 लाख रुपया कॉम्पेंसेशन दिया जाएगा। और यह भी कहा गया है, moreover the amount projected demand in this regard shall be worked out and furnished to this office so that same is taken up with government for release of funds। और जितने भी ये केसेस हैं उसमें जितना पैसा बनता होगा उस पैसे को लेकर डिप्टी कमिश्नर तफसीलात जो है वो डिवकॉम के साथ शेयर करेंगे और डिवकॉम उस सरकार के साथ उसको टेकअप करेंगे ताकि फंड्स रिलीज किए जाएं और कंपैशनेट अपॉइंटमेंट का जो ये कानून है, इस कानून के तहत अब नौकरी नहीं बल्कि कॉम्पेंसेशन दिया जाएगा। अब ये डिविजनल कमिश्नर कश्मीर के मिनट्स ऑफ द मीटिंग है और मिनट्स ऑफ द मीटिंग देखें, कई बार ये होता है कि मिनट्स ऑफ द मीटिंग डिविजनल कमिश्नर कश्मीर की वेबसाइट पर है और वहां से उन्हीं मिनट्स ऑफ द मीटिंग की एक कॉपी मेरे पास है और इस कॉपी के बिल्कुल आखिर में, मिनट्स ऑफ द मीटिंग की इस कॉपी के बिल्कुल आखिर में मैं आपके साथ शेयर भी करना चाहूंगा ताकि और क्लैरिटी आपको आए और आपको यह पता चले कि मिनट्स ऑफ द मीटिंग के बिल्कुल आखिर में अजीज अहमद राथर असिस्टेंट कमिश्नर सेंट्रल विद डिविजनल कमिश्नर कश्मीर के दस्तखत भी हैं और नंबर डेट है इसका डिवकॉम 46 जनरल एस्टैब्लिशमेंट 2021। तमाम डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स को ये कॉपी गई है और चीफ सेक्रेटरी के प्राइवेट सेक्रेटरी को भी ये कॉपी गई है। अब आप ये देख सकते हैं, इसमें साफ तौर पर ये लिखा गया है कि SRO 43 केसेस को लेकर ये 30th नंबर पर लिखा गया है द चेयर डायरेक्टेड, ये आप देख सकते हैं ये 30वें नंबर पर लिखा गया है और साफ तौर पर इसमें यह कहा गया है कि SRO 43 के केसेस में अब सरकार ने यह तय किया है कि बजाय नौकरी देने के अब नौकरी की जगह SRO 43 के केसेस में सिर्फ कॉम्पेंसेशन दिया जाएगा। यहां पर आपको यह भी ध्यान दिलाना चाहता हूं कि पूर्व चीफ सेक्रेटरी BVR सुब्रमण्यम जिस समय चीफ सेक्रेटरी थे उस समय भी SRO 43 के केसेस के जो एस्पिरेंट जो एप्लीकेंट्स थे उन एप्लीकेंट्स ने स्ट्रेट लाइन से भी बड़ी बार बात की और यह भी कहा कि हमारे केसेस अभी भी जो हैं वो सरकार के सामने पेंडिंग है, सरकार इन केसेस को लेकर फैसला नहीं ले रही है। और आपको यह भी याद होगा उस समय चीफ सेक्रेटरी BVR सुब्रमण्यम ने यह बात कही थी कि SRO 43 केसेस में बहुत सारे बच्चे जो हमारे पास आए बहुत पढ़े लिखे हैं, PhD किया हुआ, हाईली क्वालिफाइड हैं, इतना क्वालिफाइड होने के बावजूद क्लास 4th की नौकरी जब मैं उन्हें कम से कम मैं तो उन्हें नहीं दूंगा क्योंकि क्लास 4th की नौकरी
उनके लिए ठीक नहीं है, उन्हें मेहनत करनी चाहिए और अच्छी कोई दूसरी नौकरी करनी चाहिए। लेकिन उन तमाम एस्पिरेंट्स का यह कहना था कि उनमें कई वो एस्पिरेंट्स हैं जिनका यह कहना था कि हम गरीब घरों से ताल्लुक रखते हैं, हमारे घर का एक ही फर्द था जो हमारे घर के लिए कमा रहा था, उसकी मौत के बाद हमें तवक्का और उम्मीद थी कि सरकार जल्दी कंपैशनेट अपॉइंटमेंट का जो एक कानून है, इस कानून के तहत जो SRO 43 का हमारा केस है, उस केस का निपटारा करेगी, हमें नौकरी मिलेगी ताकि हम अपने घर वालों के लिए रोजी रोटी का बंदोबस्त कर सकें। अच्छा, उसके बाद मैं ये भी आप तक पहुंचाऊं कि उसके बाद डॉक्टर अरुण मेहता ने भी SRO 43 की इंप्लीमेंटेशन का रिव्यू किया। जब कुछ देर पहले रिव्यू किया तो उसमें उन्होंने ये कहा कि उन्हें SRO 43 के बारे में बताया गया। उन्होंने ये भी कहा कि उसमें कुछ अमेंडमेंट्स भी हुई हैं। उसके बाद एलिमेंट ऑफ कंपैशन को डिटरमाइन करने के लिए उसको भी वहां पर डिटेल में डिस्कस किया गया और यह भी कहा गया था कि एक प्रपोज टाइम पीरियड के अंदर अंदर जो SRO 43 के केसेस को कंसिडर किया जाएगा। कमेटी एक बनाई गई, कमेटी अच्छा यह भी कहा गया कि इस पूरे प्रोसेस को रिव्यू किया जाएगा, कंपैशनेट अपॉइंटमेंट का ये जो प्रोसेस है, और इसको सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स के एन मुताबिक जो है वो बनाया जाएगा। तो उसके बाद एक कमेटी बनाई गई जिसमें प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम, कमिश्नर सेक्रेटरी GAD, सेक्रेटरी लॉ, जस्टिस और पार्लियामेंट्री अफेयर्स थे। कमेटी को यह कहा गया था कि आप SRO 43 को रिविजिट करें और कंपैशनेट अपॉइंटमेंट रूल्स में आप अमेंडमेंट सजेस्ट करें। उन्होंने यह भी कहा, peculiar circumstances of J&K where special consideration has to be given to the cases of martyrs and practice followed in the government of India will be kept in consideration while framing the report। यानी जो लोग शहीद हुए हैं, जो लोग मुल्क के लिए शहीद हुए हैं, उन लोगों को ध्यान में रखते हुए कानून के अंदर रद्दोबदल किया जाएगा। जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट को यह भी कहा गया था कि SRO 43 के तहत पिछले 10 साल में जो लोग अपॉइंट हुए हैं उनका डाटा आप कलेक्ट करें, और उसके बाद उनसे यह भी कहा गया था कि फिक्स परसेंटेज वैकेंसीज की आप रिजर्व करेंगे हर डिपार्टमेंट में, ताकि SRO 43 केसेस को भारत सरकार के जो नियम हैं उनके अनुसार उन तमाम केसेस को डिसाइड किया जाए। उसके बाद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट को जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के साथ मिलकर यह कहा गया था कि आप एक मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम SRO 43 केसेस को मॉनिटर करने के लिए, ट्रैक करने के लिए यूनियन टेरिटरी लेवल पर, डिविजनल लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर तैयार करें। GAD को यह भी कहा गया था कि आप SRO 43 की इंप्लीमेंटेशन ऑल अक्रॉस UT जो है, आप उस इंप्लीमेंटेशन को मॉनिटर करेंगे। SRO 43 के प्रोविजंस का जहां तक ताल्लुक है, उसमें आप जानते हैं कि अगर आतंकवादी किसी भी दुर्घटना में या आतंकवादी किसी भी घटना में किसी की मौत होती है, किसी आम नागरिक की मौत होती है, तो उसके परिवार के परिजनों को बाद में नौकरी दी जाती थी। तो चीफ सेक्रेटरी ने उस समय भी यह कहा था कि ये जो प्रोविजन है, ये जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, उसके कंपैशनेट अपॉइंटमेंट पर जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है उसके ऐन मुताबिक नहीं है, और कोशिश ये करनी है कि उसी वक्त ये कहा गया था कि आपको प्रोविजन रिस्ट्रिक्ट करना होगा इसे सिर्फ फाइनेंशियल असिस्टेंस तक, आपको सिर्फ पैसे ही देने होंगे, आप सिर्फ इसमें कॉम्पेंसेशन देंगे, नौकरी नहीं देंगे। ये बात आज से लगभग 1 महीना पहले की बात है। मैं अगर बात करूं तो इसमें ये 1 महीना पहले की बात है। और उसके बाद पेंडिंग केसेस जो थे SRO 255 के तहत, जिसमें कंपैशनेट अपॉइंटमेंट उन तमाम लोगों की है जो लोग पुलिस परिवार से ताल्लुक रखते हैं, जिनके पिता, जिनके घर का कोई भी सदस्य जो है वो पुलिस परिवार से ताल्लुक रखता था और उसकी शहादत हुई है, उन केसेस को लेकर चीफ सेक्रेटरी अरुण कुमार मेहता ने यह कहा था कि आप उन तमाम केसेस को जो SRO 255 के तहत है, उन तमाम केसेस को जल्द से जल्द डिस्पोज ऑफ करें। उसके अलावा SRO 376 की भी वहां पर बात हुई थी और GAD ने तफसील दी थी और यह कहा था कि 123 केसेस हैं जिसमें 43 केसेस को सेटल कर दिया गया है, 58 केसेस अंडर प्रोसेस हैं, 22 केस जो होम डिपार्टमेंट को वापस भेज दिए गए हैं। और उसके अलावा SRO 376 को भी वहां डिटेल में उस दिन डिस्कस किया गया था। सिर्फ इतना ही नहीं, उसके बाद SRO 376 के केसेस को, पेंडिंग केसेस को लेकर यह कहा गया था कि आप SRO 376 की जो पेंडिंग केसेस हैं उन्हें GAD को वापस भेजें ताकि वो होम डिपार्टमेंट में वापस केसेस भेज दिए जाएं। और इंस्ट्रक्शंस जो है एलिमेंट ऑफ कंपैशन को SRO 120 के तहत एलिमेंट ऑफ कंपैशन अगर अलग अलग केसेस में क्या है या नहीं है, उसको लेकर भी जांच करने के लिए कहा गया था। तो उसी के नतीजे में ऐसा लगता है ये फैसला लिया गया है और डिविजनल कमिश्नर कश्मीर ने तमाम डिप्टी कमिश्नर जितने भी कश्मीर डिवीजन के हैं उनको ये कहा है कि आप तमाम SRO 43 के जितने भी बेनिफिशरीज हैं उन्हें ऑन बोर्ड लें
और उन्हें इन्फॉर्म करें कि आज के बाद सरकार आपको जो है नौकरी नहीं देगी, बल्कि आपको सिर्फ 4 लाख रुपया कॉम्पेंसेशन मिलेगा। और ये 4 लाख रुपया कॉम्पेंसेशन जो है डिप्टी कमिश्नर जब बेनिफिशियरी से बात कर लेंगे और उसके बाद अगर सहमति बनती है तो सहमति बनने के बाद वो इस डिमांड को डिवकॉम को प्रोजेक्ट करेंगे और डिवकॉम इस डिमांड को सरकार के समक्ष रखेंगे और सरकार उसके बाद इस ये जो कॉम्पेंसेशन का अमाउंट है, इस कॉम्पेंसेशन के अमाउंट को सरकार रिलीज करेगी। अब सवाल यहां पर यह है कि एसआरओ 43 के केसेस एक लंबे वक्त से पेंडिंग हैं। उन पेंडिंग केसेस पर सरकार ने एक लंबे वक्त से कोई फैसला नहीं लिया है। जाहिर सी बात है कुछ एसआरओ 43 के केसेस ऐसे भी होंगे जो शायद कोर्ट में भी होंगे। जैसे आपने देखा होगा कि रहबर तालीम स्कीम में भी बहुत सारी सरकार ने एक फैसला लिया कि हमने स्कीम को मुकम्मल तौर पर बंद किया है और फिर कहा गया कि जो पैनल फाइनलाइज हो चुके हैं और उन जिन पैनल्स में रिकमेंडेशंस नहीं हुई हैं वो पैनल भी खत्म कर दिए जाते हैं, किसी को अब इसके बाद आरईटी के तहत नौकरी नहीं मिलेगी। लेकिन फिर सरकार को पता चला कि एक बड़ी तादाद है उन बच्चों की जो अलग अलग कोर्ट में गए हैं, अपने पैनल को लेकर कोर्ट में गए हैं और उनके केसेस में कोर्ट ने फैसले भी दिए हैं। अब 4 तारीख को उसकी मीटिंग है। तो इसी तरीके से एसआरओ 43 को लेकर भी सरकार ने ऑलरेडी मन बना लिया था कि एसआरओ 43 के केसेस में नौकरी की जगह कॉम्पेंसेशन मिलेगा। और जो लोग जिन लोगों के एसआरओ 43 के केसेस हैं, अब इसमें 2 सवाल हैं। पहला तो ये, क्या ये जो अमेंडमेंट या ये जो बदलाव आया है, सरकार ने जो ये बदलाव लाने जा रही है, क्या ये बदलाव आज के बाद जो एसआरओ 43 के केसेस आएंगे उनको लेकर है, या ये बदलाव उन केसेस को लेकर भी है जो केसेस ऑलरेडी सरकार के पास पेंडिंग हैं। और दूसरा, अगर ये उन पेंडिंग केसेस को लेकर है तो क्या ये एक पेंडोरा बॉक्स ओपन नहीं करेगा, क्या वो लोग कोर्ट में नहीं जाएंगे। और मैं ये भी आपको बताऊं कि मीटिंग 20 जनवरी को हुई थी और 20 जनवरी को मीटिंग होने के बाद 25 जनवरी को ये मिनट्स ऑफ द मीटिंग डिविजनल कमिश्नर कश्मीर की वेबसाइट के ऊपर है, वहीं से हमको भी ये मिनट्स ऑफ द मीटिंग मिले हैं। अब यहां पर जैसे मैंने आपको कहा 2 अहम सवाल हैं। पहला सवाल तो ये, हमने इसके जवाब मालूम करने की कोशिश की, हमें जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक ये जो पॉलिसी नई है ये उन तमाम केसेस पर एप्लीकेबल होगी जो पेंडिंग है, जिनमें अभी तक सरकार ने कोई फैसला नहीं लिया है, अगर सरकार की मंशा ये है। दूसरा, अगर सरकार वाकई ये करने जा रही है तो क्या ये लिटिगेशन का रास्ता नहीं खोलेगा। लोग ये कहेंगे कि जी हमारी फाइल पिछले 10 साल से पेंडिंग थी, 7 साल से थी, 6 साल से थी, 4 साल से पेंडिंग थी, आपने 4 साल में फैसला नहीं लिया, 4 साल तक हम नौकरी का इंतजार करते रहे और 4 साल के बाद अब आप हमें कहते हैं कि नौकरी की जगह आपको कॉम्पेंसेशन मिलेगा। तो ये जो पेंडोरा बॉक्स एक ओपन होगा, इसके कारण क्या ये सरकार के लिए परेशानी नहीं बनेगा, ये एक सवाल है। दूसरा ये कि अगर ये बदलाव वाकई कानून के अंदर और कानून के अंदर लाया गया है तो क्या कानून को अमेंड कर दिया गया है। अगर कानून को अमेंड किया गया है तो अमेंडेड एसआरओ 43 कहां पर है, और उस अमेंडेड एसआरओ 43 में क्या वाकई ये कहा गया है कि आपको अब कॉम्पेंसेशन मिलेगा, आपको अब क्या कहते हैं नौकरी नहीं मिली, या ये प्रपोज है कि अभी आपने प्रपोज किया है कि हम ये अमेंडमेंट्स करेंगे और डिविजनल कमिश्नर कश्मीर ने प्रपोजल को ही इससे पहले कि सरकार उसको फाइनलाइज करती तमाम डिप्टी कमिश्नरों को कह दिया कि भाई आप जो है एसआरओ 43 के केसेस में कहिए जो लोग बेनिफिशरीज हैं कि आपको अब जो है कॉम्पेंसेशन मिलेगा, आपको अब नौकरी नहीं मिलेगी। तो क्या ये ऐसा है कि सरकार ने अभी तय करना है अपने लेवल पर और डिवकॉम कश्मीर ने पहले ही कह दिया, और अब चूंकि ये मिनट्स ऑफ द मीटिंग का हिस्सा बन चुका है तो ये सरकारी खाते में आ चुका है। अब इन मिनट्स ऑफ द मीटिंग से रिट्रैक्ट भी डिवकॉम नहीं कर सकते क्योंकि इन्हें वेबसाइट पर डिस्प्ले किया गया है ताकि पब्लिक को भी यह पता चले कि सरकार ने एसआरओ 43 के केसेस को लेकर यह फैसला ले लिया। तमाम डिप्टी कमिश्नरों को कह दिया गया है कि आप एसआरओ 43 के बेनिफिशरीज जो हैं, जिनकी एप्लीकेशंस आपके पास पेंडिंग है, आप उनसे ये कहिए कि आप कॉम्पेंसेशन ले लीजिए, नौकरी अब आपको सरकार देने वाली नहीं है। तो ये सारी चीजें, और जैसे मैंने आपको कहा कि ये अलग अलग अखबारों में पहले खबर आई थी जहां पर चीफ सेक्रेटरी अरुण कुमार मेहता ने ये कहा था कि कॉम्पेंसेशन पर जोर दीजिए, नौकरी नहीं। तो ये सारी, अब देखना सिर्फ ये है कि जो डिविजनल कमिश्नर कश्मीर के ये मिनट्स ऑफ द मीटिंग है जो मैंने आपको दिखाए भी, जिसमें उन्होंने ये कहा, द चेयर डायरेक्टेड ऑल द डिप्टी कमिश्नर दैट द बेनिफिशरीज ऑफ ऑल एसआरओ 43 केसेस शैल बी टेकन ऑन बोर्ड एंड इन्फॉर्म दैट henceforth गवर्नमेंट विल नॉट प्रोवाइड employment in lieu of death of their next to kin. Instead, they shall be informed that rupees 4 lakh compensation will be provided. Moreover, the amount projected demand in this regard shall be worked out and furnished to this office so that SAM is taken up with the government for release of funds. तो ये डिवकॉम कश्मीर ने कहा है, लेकिन ऐसी कोई डायरेक्शन डिविजनल कमिश्नर जम्मू ने दी हो अभी तक वो हमारे नॉलेज में नहीं आई है।
अगर ऐसी कोई डायरेक्शन जम्मू डिवीजन में भी दी गई होगी तो आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए खबर यही है कि SRO 43 के केस में डिविजनल कमिश्नर कश्मीर ने तमाम कश्मीर डिवीजन के डिप्टी कमिश्नरों को कहा है कि आप बेनिफिशरी से कहिए, आप कॉम्पेंसेशन 4 लाख ले लीजिए, नौकरी अब आपको नहीं मिलेगी।